व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज प्रीफर्ड इन द पेशेंट विद द फेशियल पैल्सी? कौन सा ड्रग्स फेशियल पैल्सी में प्रीफर करता है? तो स्टेरॉइड, स्टेरॉइड। और यहाँ पे स्टेरॉइड कौन सा हुआ? प्रेडिसोलोन। तो आंसर ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज नॉट यूज इन द बैक्टीरियल वेजोनेसिस? देखिए बैक्टीरियल वेजोनेसिस में कौन सा ड्रग्स यूज करता है? तो देखिए मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल और क्लिंडामाइसिन यूज करता है। मैक्रोलाइड नहीं यूज करता है। बैक्टीरियल मैक्रोलाइड, मैक्रोलाइड नॉट यूज्ड। तो देखिए मैक्रोलाइड किस चीज़ में यूज करता है? तो मैक्रोलाइड का सफिक्स क्या है? माइसिन। मैक्रोलाइड का सफिक्स क्या है? माइसिन, माइसिन। यहाँ पे देखिए इरिथ्रोमाइसिन है, तो माइसिन क्या हुआ? मैक्रोलाइड। और मैक्रोलाइड किस किस चीज़ में यूज करता है? तो क्लैप डी याद रखिए, क्लैप डी। सी से क्या हो गया? कोर्नी बैक्टीरियम, कोर्नी बैक्टीरियम, कोर्नी बैक्टीरियम। और सैंकोराइड में भी यूज करता है, सैंकोराइड। सी यल, यल मीन्स क्या होगा? लिगिनोला में यूज करता है। ड्रग ऑफ चॉइस किस किस का है? लिगोनेला। ए से क्या होगा? एटिपिकल निमोनिया, एटिपिकल निमोनिया। पी से क्या होगा? पर्ट्यूसिस। और डी से क्या हो गया? डिप्थेरिया, डिप्थेरिया। तो देखिए क्लैप डी का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस मैक्रोलाइड, मैक्रोलाइड। यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? इरिथ्रोमाइसिन। नॉट बोला है ना इसलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एक्सेप्टेबल एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है? तो देखिए लिवोनोर्गेस्ट्रोल 0.075 mg 2 टैबलेट विथ इन 12 आवर में देता है, 12 आवर में। और 1.5 mg सिंगल डोज, सिंगल डोज विथ इन 72 आवर्स में देता है, विथ इन 72 आवर्स में, विथ इन 72 आवर्स। तो आंसर कौन सा हुआ? डी। यहाँ पे देखिए डैनाजोल, डैनाजोल ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। और जो डैनाजोल किस चीज़ में यूज किया जाता है? कौन सा डिजीज में? इंडोमेट्रोसिस में, इंडोमेट्रोसिस में। तो यहाँ पे आंसर डी हुआ। A patient was penicillin and within hour the developed the swelling on the face and lips. Which of the following hypersensitivity reaction? तो यहाँ पे देखिए पेनिसिलामाइन का साइड इफेक्ट है कौन सा? स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिप। ये कौन सा? एलर्जिक साइड इफेक्ट है, एलर्जिक साइड इफेक्ट है। और देखिए एलर्जिक जो है सो वो कौन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में पड़ता है? तो देखिए कितने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है? देखिए हाइपर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सा होगा? ए। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होगा? सी। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होगा? सी। और टाइप डी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सा होगा? डी। कैसे याद रखेंगे? एसिड, एसिड। ए मीन्स क्या हुआ? एलर्जिक, एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये आईजीई मेडिएटेड होता है। टाइप 2 में क्या हुआ? साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक। टाइप 3 में कौन सा हुआ? आई होगा यहाँ पे, आई, इम्यूनो, इम्यूनो। टाइप 4 में कौन सा होगा? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? ए। A patient treated with the leprosy developed of the two lepra reaction identified a type of hypersensitivity reaction. तो यहाँ पे देखिए रूल नंबर 5 याद रखिए, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 देखिए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 1 में कितने ऐड करेंगे तो 5 होगा? 4। तो कितना हो गया? 5। तो ये क्या हुआ? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव, टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन में कितने जोड़ेंगे तो 5 होगा? 3 होगा। तो क्या होगा? 5। तो ये क्या हुआ? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। देखिए इफ टाइप 2 पूछा है तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इफ वहीं पे टाइप 1 पूछा होता, टाइप 1 लिप्रा रिएक्शन, कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है? तो टाइप 4, टाइप 4।
तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? सी। A patient with a pheochromocytoma underwent the surgery. Which of the following agent is used prior to the surgery control the intraoperative hypertension of the patient? तो मैंने आपको बोला था, देखिए अल्फा ब्लॉकर में एक होता है नॉन सेलेक्टिव, एक होता है सिलेक्टिव। नहीं, सिलेक्टिव किसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है? बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया विथ हाइपरटेंशन का। और स्कोरोपियन स्टिंग का। और नॉन सेलेक्टिव में क्या होता है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, है ना। नॉन सेलेक्टिव में क्या होता है? रिवर्सिबल में कौन सा होता है? फिनोक्सीबेंजामाइन। और फिनोक्सीबेंजामाइन किसका ड्रग ऑफ चॉइस है? फियोक्रोमोसाइटोमा का। देखिए यहाँ क्रोमो है, क्रोमा, तो ये कौन से सेल में डिफेक्ट है? कान होता है, कौन सा सेल करवाता है? क्रोमाफिन सेल। और ये फियोक्रोमोसाइटोमा कहाँ पे होता है? एड्रिनल ग्लैंड में। कॉमन साइट कौन सा हुआ? एड्रिनल ग्लैंड। तो यहाँ पे कौन से ड्रग्स दोगे? अल्फा एडिनर्जिक ड्रग। आंसर ए। A patient consumed the anti-emetic metoclopramide. Which of the following statement is incorrect about the drugs? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेटाक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडन के बारे कंपेयर करते हैं। मेटाक्लोप्रोमाइड जो है ये मेटाक्लोप्रोमाइड है, ये क्या करता है? क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। और डोमपेरिडोन जो है ये कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। और देखिए तो इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस किसका है? ये ड्रग ऑफ चॉइस डोमपेरिडोन ड्रग ऑफ चॉइस किसका है? लीवोडोपा इंड्यूस वोमिटिंग का। लीवोडोपा इंड्यूस वोमिटिंग। अब देखिए एक ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है तो ये क्या ब्लॉक करेगा? 5-HT रिसेप्टर ब्लॉक कर देगा। 5-HT सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक कर देगा। अब 5-HT रिसेप्टर ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स सब डेवलप होगा। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स सब डेवलप करेगा। और तो देखिए ये इसका साइड इफेक्ट सब क्या हुआ? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम सब हुआ। तो ये बच्चा में, बेबी में सेफ तो नहीं रहेगा, चिल्ड्रेन में सेफ तो नहीं रहेगा। तो चिल्ड्रेन में सेफ कौन सा रहेगा? सेफ इन चिल्ड्रेन डोमपेरिडोन, सेफ इन चिल्ड्रेन एज अ कंपेयर टू मेटाक्लोप्रोमाइड के बारे में। तो आंसर कौन सा हुआ? डी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो मेटाक्लोप्रोमाइड है जो स्ट्रॉन्ग एंटी इमिटिक ड्रग है एज कंपेयर टू डोमपेरिडोन। और देखिए अर्ली वोमिटिंग का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? अर्ली वोमिटिंग का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ओंडेनसेट्रान। और देखिए ओंडेनसेट्रान और किसका ड्रग ऑफ चॉइस है? ये ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द केमोथेरापी इंड्यूस वोमिटिंग के। केमोथेरापी इंड्यूस वोमिटिंग का। तो देखिए बेबी में कौन सा सेफ हुआ? डोमपेरिडोन। और अर्ली वोमिटिंग का ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा हुआ? ओंडेनसेट्रान। और केमोथेरापी इंड्यूस वोमिटिंग का ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा हुआ? ओंडेनसेट्रान ही हुआ। और स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इमिटिक ड्रग्स कौन सा है? मेटाक्लोप्रोमाइड है। और यहाँ पे देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस और कौन सा हो गया? क्रोन डिजीज। देखिए सी ऐसे यस लिखते हैं तो ये स्टेरॉइड, सेम प्रोनाउंसिएशन है ना, इसलिए स्टेरॉइड हुआ। क्रोन डिजीज का ड्रग ऑफ चॉइस क्या हुआ? स्टेरॉइड। अल्सरेटिव का ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा हुआ? अल्सरेटिव का ड्रग ऑफ चॉइस क्या हुआ? 5-एमिनोसैलिसाइक्लिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए आंसर डी हुआ। of 55 years पेशेंट डायग्नोज द सर्वाइकल कैंसर, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो यहाँ पे देखिए ड्रग ऑफ चॉइस सिस्प्लाटिन किसका ड्रग ऑफ चॉइस है? तो देखिए हेड एंड नेक कार्सिनोमा का ड्रग ऑफ चॉइस है सिस्प्लाटिन। अपर जीआई कैंसर का
कैंसर। अपर जीआई कैंसर में क्या पड़ता है? गैस्ट्रिक कैंसर और ओसोफेगस, गैस्ट्रिक कैंसर और ओसोफेगस, ओसोफेगस। उसके बाद देखिए कोलेंजियो कार्सिनोमा का ड्रग ऑफ चॉइस क्या हुआ? सिस्प्लाटिन। कोलेंजियो, कोलेंजियो कार्सिनोमा का ड्रग ऑफ चॉइस क्या हुआ? सिस्प्लाटिन। उसके बाद ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर कैंसर का ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा हुआ? सिस्प्लाटिन। उसके बाद ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, और ओवेरियन कैंसर के बाद टेस्टिकुलर कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, और सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। ये सब का ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा हुआ? सिस्प्लाटिन। तो आंसर कौन सा हुआ? ए। वहीं पे देखिए इमिटिनाब, इमिटिनाब, इमिटिनाब किस किस का ड्रग ऑफ चॉइस है? जिस्ट ट्यूमर, जिस्ट ट्यूमर और सीएमएल का, सीएमएल का। A 60 years old female present with the cervical cancer. She was started with the cisplatin therapy. Which of the following is the most important toxicity of the cisplatin? यहाँ पे देखिए आप केमोमैन का नाम सुने ही होंगे केमोथेरापी में। केमोमैन मीन्स क्या होता है? देखिए सी यहाँ पे है ना, सी, सी कहाँ कहाँ पे है? तो सी मीन्स क्या हुआ? पहले सिस्प्लाटिन, और सिस्प्लाटिन का साइड इफेक्ट सब क्या है? सिस्प्लाटिन का। तो सी कहाँ कहाँ पे? ईयर में प्रेजेंट है, ईयर में प्रेजेंट है तो क्या करेगा? ओटोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी। और देखिए सी कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे माउथ में, माउथ में सी जैसा लग रहा है तो ये माउथ हो गया। माउथ में क्या करेगा? नाउजिया वोमिटिंग, नाउजिया वोमिटिंग। और देखिए सी और कहाँ पे प्रेजेंट है? सी, सी वाला ऑर्गन सब, सी जैसे स्ट्रक्चर वाला ऑर्गन सब कौन कौन सा है? किडनी, किडनी कैसे सी शेप का रहता है ना, तो किडनी, किडनी में क्या करवाएगा? नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? सी। यहाँ पे देखिए बी जो है, जो ये लॉन्ग्स जैसा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, बी, ये क्या है? लॉन्ग्स जैसा, लॉन्ग्स लाइक, और ये लॉन्ग्स वाला साइड इफेक्ट करवाएगा। तो बी, बी मीन्स क्या हुआ? बिलियोमाइसिन, बिलियोमाइसिन। और बिलियोमाइसिन लॉन्ग्स वाला इफेक्ट क्या करवाएगा? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और डी देखिए, डी मीन्स क्या हुआ? डोक्सोरोबिसिन, डोक्सोरोबिसिन। और डोक्सोरोबिसिन कहाँ पे है? हार्ट के, हार्ट के आसपास। तो यहाँ पे क्या कराएगा? कार्डियोटॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिसिटी। और यहाँ पे देखिए लीवर, लीवर कैसे ऐसे रहता है? इस टाइप का, ये तो सिक्स जैसा स्ट्रक्चर लगता है लीव का। तो सिक्स, मोर कैप्टो यूरिन, मोर कैप्टो यूरिन, मोर कैप्टो यूरिन, ये क्या काउज करवाएगा? हेपाटोटॉक्सिक, हेपाटोटॉक्सिक। यहाँ पे आंसर हो गया सी। Which of the following causes the thymidine less death of the cancer cell? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए थाइमिन क्या है? पायरिमिडीन, पैरामिडीन, पैरामिडीन। तो देखिए 5 फ्लोरोयूरासिल कौन सा ग्रुप का ड्रग है? पैरामिडीन ग्रुप का, पैरामिडीन ग्रुप का। वही पे देखिए मीथोट्रेक्सेट से कौन से ग्रुप का ड्रग्स है? फोलिक एसिड इनहिबिटर ड्रग्स है, फोलिक एसिड इनहिबिटर ड्रग्स। देखिए 6 मर कैप्टोयूरिन कौन सा ग्रुप का ड्रग्स है? कौन सा ग्रुप का है? प्यूरिन ग्रुप का, प्यूरिन ग्रुप का। और देखिए साइक्लोफॉस्फामाइड कौन सा ग्रुप का ड्रग है? एल्कलाइटिंग ग्रुप का। कौन सा ग्रुप का? एल्कलाइटिंग। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? देखिए पायरिमिडीन, थाइमिडीन लेस डेथ कैंसर सेल है तो पायरिमिडीन हो गया। पायरिमिडीन कौन सा हुआ? पायरिमिडीन ग्रुप का कौन सा ड्रग्स हुआ? 5 फ्लोरोयूरासिल। आंसर ए। Which of the following is the correct regarding to the step criteria after drug? स्टेप क्राइटेरिया किसको बोलते हैं? स्टेप क्राइटेरिया रिलेटेड टू द फिजिशियन, फिजिशियन ड्रग और प्रीफर्ड ड्रग। स्टेप क्राइटेरिया मीन्स क्या होता है? पी ड्रग क्राइटेरिया, पी ड्रग क्राइटेरिया।
और पी स्टेप ड्रग क्राइटेरिया बोलते हैं। और पी मीन्स क्या होता है, प्रीफर्ड। तो इसके कितने स्टेप होता है, 5 स्टेप होता है, 5 स्टेप होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में डिफाइन द डायग्नोसिस, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्पेसिफाई करना, स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव, थेरापेटिक, स्पेसिफाई द थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव। और थर्ड में क्या होता है, डिसाइड द इफेक्टिव ग्रुप ऑफ ड्रग, डिसाइड द इफेक्टिव ग्रुप ऑफ ड्रग। अब स्टेप 4 में क्या क्या होता है, चूज इफेक्टिव ग्रुप ऑफ क्राइटेरिया। इसमें देखिए जो इफेक्टिव ग्रुप ऑफ ड्रग है उसमें भी चूज करना पड़ता है, तो चूज इफेक्टिव ग्रुप ऑफ अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। और 5 में क्या होता है, चूज प्रीफर्ड ड्रग, और इसमें से कौन सा ड्रग दोगे वो प्रीफर करने के लिए बोलता है। तो आंसर कौन सा होगा, सी। और स्टेप का क्राइटेरिया कौन सा होता है, स्टेप का क्राइटेरिया एक होता है सेफ्टी, सेकेंड क्या होता है, इफिकेसी, थर्ड कौन सा होता है, प्राइस। अब फोर्थ क्राइटेरिया कौन सा होता है, टोलरेट, कौन सा होता है, टोलरेट। यहाँ पे आंसर सी हो गया। Which of the following is the correct protocol of the treatment of the pulmonary tuberculosis in children? देखिए फर्स्ट लाइन ड्रग जो है HRJDS, और ये पेडियाट्रिक्स और एडल्ट में सेम मंथ के लिए देता है, कितने 6 मंथ के लिए। और 6 मंथ में कितने 4+2, 4 में कौन कौन सा ड्रग्स यूज करता है, HRJD। और 2 में कौन सा यूज करता है, 4 में कौन सा यूज करता है, 4 में करता है HRE। और 2 में कौन सा 2 मंथ कौन सा यूज करता है, HRZE। तो फर्स्ट में 4 ड्रग यूज करेंगे, सेकेंड में 3 ड्रग यूज करेंगे। तो फर्स्ट 2 मंथ में कौन कौन सा ड्रग यूज करेंगे, 2 HRZE। और सेकेंड में 4 मंथ में कौन सा ड्रग यूज करेंगे, 4 HRE। तो आंसर कौन सा हुआ, डी। A female patient was having the pain her great to the metatarsal joint with swelling and redness over her uric acid level is also high. She was treated with the proper drug therapy and her symptoms subsided. The drug has been reduced the uric acid level. Must have act by the, तो देखिए यहाँ पे यूरिक एसिड लेवल हाई है, तो इसलिए स्वेलिंग रेडनेस सिम्टम्स सब डेवलप हुआ। तो देखिए ये एक्चुअली डायग्नोसिस है गाउट का। तो देखिए यूरिक एसिड डिक्रीज करने के लिए 2 तरीके से हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं। या आप एक फॉर्मेशन ऑफ देखो एक होता है, एक क्या करें, तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड जो होगा उसको क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, प्रोडक्शन के लिए इनहिबिट कर देंगे, फॉर्मेशन इनहिबिट कर देंगे। सेकेंड क्या करेंगे, इंक्रीज द यूरिक एसिड सिक्रीशन। तो देखिए इंक्रीज द यूरिक एसिड सिक्रीशन के लिए कौन सा ड्रग्स यूज करेंगे, और फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड सिंथेसिस के लिए कौन सा ड्रग्स यूज करेंगे, तो इसके लिए करेंगे एलोप्यूरिनॉल। और एलोप्यूरिनॉल किसका ड्रग ऑफ चॉइस है, क्रोनिक गाउट का। और देखिए यूरिक एसिड सिक्रीशन इंक्रीज करने के लिए कौन सा ड्रग्स यूज करेंगे, प्रोबेनसिड। और देखिए जो अब यहाँ पे देखिए जैंथिन से क्या बनता है, जैंथिन से यूरिक एसिड बनता है, क्या बनता है, यूरिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए जैंथिन इंक्रीज हुआ तो यूरिक एसिड भी इंक्रीज होगा नहीं। और इसको बनाने वाले जैंथिन से यूरिक एसिड कन्वर्ट करने वाले एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम का नाम क्या है, जैंथिन ऑक्सीडेज।
और ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, जैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स देंगे, जैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स देंगे। और जैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स कौन सा हुआ, एलोपिरुनल, एलोपिरुनल। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, ए। और देखिए ये हो गया आपका क्रोनिक गाउट का, क्रोनिक गाउट का। और एक्यूट गाउट का, एक्यूट गाउट का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एक्यूट गाउट का NaCid, NaCid, NaCid है, एक्सेप्ट एस्पिरिन और पैरासीटामोल, एस्पिरिन और पैरासीटामोल, ये छोड़ के NaCid है एक्यूट गाउट का ड्रग ऑफ चॉइस। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ए। A patient had a chronic pain related to the gout for a month and subsided after medication. What will be the aided for the excretion of the uric acid, urine? तो यहाँ पे देखिए कोल्चिन, तो कोल्चिन क्या है, NaCid है, और NaCid क्या का ड्रग ऑफ चॉइस है, एक्यूट गाउट का। तो ये साइड हो गया। और देखिए क्या बोलते हैं, एलोपिरिनोल और फेबेक्सोस्टैट, ये क्या है, जैंथीन, जैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स है, इनहिबिटर ड्रग्स है। तो क्रोनिक गाउट का ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, एलोपिरिनोल। और मैंने आपको बोला था इंक्रीज यूरिक एसिड सिक्रीशन के लिए कौन सा ड्रग्स देंगे, प्रोबेनासिड, प्रोबेनासिड देंगे। तो आंसर कौन सा होगा, डी। A patient had a history of the night sweating and cough for the last 2 months. He was at the hospital, brought to the river pleural effusion and raised a level of the adenosine deaminase. Which of the following antibiotic will be given in the initial 2 months of therapy? तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ये डायग्नोसिस क्या चीज़ का है, टीबी का डायग्नोसिस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एडिनोसिन डीएमिनेज हुआ है, प्लूरल इफ्यूजन हुआ है नहीं, और नाइट स्वेटिंग हुआ है, और कॉफ लास्ट 2 मंथ से हुआ है। तो देखिए 2 मंथ में देखिए टीबी का हम ट्रीटमेंट की क्या क्या बोले थे, 2 मंथ क्या देंगे, HRZE, और 4 मंथ क्या देंगे, HRE, HRE, HRE। ये क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन ड्रग्स में कौन सा आ गया, 2HRZE में, तो ई से क्या है, इथैम्ब्यूटल है। तो आंसर कौन सा होगा, सी।